चलो एवरीवन, आज प्रॉब्लम्स शुरू करने हैं। तो सबसे पहले बेसिक ऑफ साउंड से शुरुआत करते हैं। ये चीज़ें आप सीख चुके हो, बट फिर से एक बार रिपीट कर ले तो हम सबका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा? वाई एक्सिस डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी या फिर प्रेशर। ठीक है, ये जो है वो डेंसिटी रो यानी कि घनत्व या फिर प्रेशर है। तो सर ये जो आगे जा रहा है वो डिस्टेंस है, राइट। तो टाइम और ये जो है वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस के साथ चल रहा है। इतनी चीजें आपको याद है? ओके। अभी ये जो है वो मीन पोजीशन पे है। अभी इस चीज को ध्यान से समझो। अगर कोई साउंड वेव है या किसी भी किस्म की वेव है तो यहाँ पे प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर जीरो, फिर से यहाँ पे प्रेशर लोवेस्ट हो जाएगा, फिर से बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जीरो, फिर से बढ़ता जाएगा। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कंप्रेशन है, याद है? और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो रेरफैक्शन है। तो सर ये कंप्रेशन कंप्रेशन और रेरफैक्शन क्या? जो क्रिस्ट और फ्लो है और राइट राइट राइट। तो ये जो ऊपर वाली पहाड़ी है उसको हम कहते हैं क्रेस्ट, सही है ना? क्रेस्ट। और इसको कहते हैं धो, है ना? यस। THOUGH। इतनी चीजें याद है? ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आर नहीं आता तो टी आर। हाँ, आर साइलेंट है, सॉरी। TROUGH ना, जिसमें आर साइलेंट है, धो। ओके। अभी दो कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है या दो रेरफैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज डेंसिटी। हाँ, दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, हाँ, उसको क्या कहते थे? वेवलेंथ वेव की लेंथ। और उसको मीटर उसका जो एसआई यूनिट है और उसको रिप्रेजेंट करते बाय लैम्डा। राइट। तो ये एक तरंग की लंबाई है जिसको हम वेव लेंथ कहेंगे, जिसको सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? अभी वो एग्जाम्पल याद करो जिसमें दरवाजे में से सांप हम निकालते थे। तो अगर सांप छोटे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और सांप बड़े हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर वेवलेंथ छोटी होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट में है, राइट? ओके, चलो इतनी चीजें क्रेस्ट हो गया, थ्रू हो गया। एक और चीज है कि हाईएस्ट प्रेशर को जहां पे भी हो हम उसको कहते हैं एवरेज डेंसिटी। का एवरेज निकाले उसको हम एवरेज डेंसिटी। ये पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, उसी तरीके से यहाँ पे नेगेटिव एम्पलीट्यूड भी आता है। यहां तक चीजें क्लियर? ओके। अभी तुम मुझे बताओ कि अगर ये तरंग, ओके, वेवलेंथ मैंने ले लिया, और एक चीज ले लेता हूं, टाइम पीरियड। क्या ले रहा हूं? टोटल टाइम टेकन हाँ, बाय हाँ। बॉडी फॉर कंप्लीटिंग द ऑसिलेशन और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, PERIOD। एग्जाम में आता क्या? अरे वो साउंड का टेस्ट नहीं दिया था, उसी में था ना? हमने हाँ। साउंड का टेस्ट ही नहीं दिया। वेरी नाइस, गुड, दिया था। हमने नहीं दिया। स्कूल में दिया सर, मंडे को दिया था, अभी तक याद नहीं। ठीक है, चलो। तो टाइम पीरियड हम किसको कहेंगे पता है? एक वेव को लगने वाले वक्त को हम टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज टाइम टेकन बाय वन वेव इज नोन एज टाइम पीरियड। एक वेव, राइट? ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय वन वेव। हाँ, अब मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी? एक हाँ। सेकंड में जो एक एक सेकंड में जो सर वेवलेंथ पास होती है, राइट। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ वेवलेंथ जो एक सेकंड में पास होती हो उतनी वेव्स को हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स? टोटल टाइम टेकन होगा ना, राइट, नंबर ऑफ
वेवलेंथ्स, नंबर ऑफ वेव्स, चलो वेवलेंथ क्यों लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, 1/t. उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस हो रही है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ओके। अभी मान लो कि ये जो वेवलेंथ है, ठीक है, उसको एक बार पास होने के लिए मान लो कि 2 सेकंड लगते हैं। एक वेवलेंथ को 2 सेकंड लगते हैं। हाँ, 2, हाँ। और अगर ऐसे 5 वेव्स हैं, 10 सेकंड, मतलब 5 बार वो जा रही है, तो वो कितना वक्त लेगी? 10 सेकंड। राइट। तो वेवलेंथ अगर आपके पास हो और वक्त आपके पास हो, तो वो कितनी दूरी तक जा सकती है ये आपको पता चल सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर कि आपके पास वेवलेंथ हो, मतलब वेव को लगने, मतलब वेव की लंबाई, और अगर आपके पास टाइम पीरियड हो, तो वो कितनी दूरी तक जा सकता है, टाइम दिया गया हो, तो वो आपको पता चल सकता है। हाँ या ना? ओके। फिर फिजिक्स में और एक रूल आपको, मतलब फॉर्मूला पता था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना हो, अगर आपको डिस्टेंस ढूंढना हो, तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते थे, याद है? ओके, राइट। अगर ये सेम चीज मुझे वेव्स में करनी हो और वेव का डिस्टेंस ढूंढना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ, वो हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद हो तो मुझे बताओ। v इज इक्वल्स टू लैम्बडा, हाँ ऐसा कोई फॉर्मूला था, Small f था ना सर? v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू, ऐसा कोई फॉर्मूला था, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। मुझे बता दो v क्या था उसमें? वेलोसिटी ऑफ व्हाट? हाँ, ऑफ वेव। ये वेव साउंड की भी हो सकती है, कोई और वेव भी हो सकती है, राइट। लैम्बडा क्या था? वेव लेंथ। वो वेवलेंथ कैसी है, लंबी वेवलेंथ है या छोटी वेवलेंथ है? न्यू क्या था? न्यू, एनयू, न्यू। उसका मतलब क्या था? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो देखो ये दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला ये वाला, और अगर हाँ नहीं, लैम्बडा मतलब वेव की लंबाई, वेव लेंथ। अभी न्यू की जगह पे हमें मालूम है कि न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, राइट, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी को मैं 1 अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकता हूं, तो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे लैम्बडा की न्यू की जगह पे 1 अपॉन टी रखूं, तो मेरे पास v इज इक्वल्स टू लैम्बडा अपॉन टी, और एक फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना। फॉर्मूलाज जितने भी है वो सारे इंटरचेंजेबल है, आप एक में से दूसरा कन्वर्ट कर सकते हो, पर शर्त यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हो कैसे रहा है। क्लियर? तो ये सारे बेसिक है। इसमें भी कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बताओ, तो मैं रुकता हूँ, आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। पक्का? ठीक है। तो कुछ सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मुझे किसी साउंड वेव की वेवलेंथ ढूंढनी हो, तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? टाइम पीरियड हमारे पास, अगर टाइम पीरियड ना हो तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी ना हो तो वेरी नाइस, या फिर डिस्टेंस होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है आप समझ रहे हो, मुझे लग रहा था आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, इसमें से कोई चीज़ आपको लिखनी है? हाँ लिख लो, चलो। चलिए, एग्जाम्पल 11.1, एक साउंड वेव की बात चल रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2kHz है। तो 2kHz माने क्या? किलो हर्ट्स, यानी किलो माने 1000, हर्ट्स यानी कि पर सेकेंड, राइट। उसकी वेवलेंथ, उसके वेव की लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर की है।
पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वेवलेंथ हमेशा मीटर में होती है। तो ये 35 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 100। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ 35 डिवाइड बाई 100 मीटर, राइट? ऐसे ही रख देता हूँ। अगर ये मांजरा है तो इस वेव को अगर मुझे 1.5 किलोमीटर दूर भेजना है, कितना? हाँ, कंटिन्यूस होती है ना, तो कितना वक्त लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो क्या करें हम? हाँ, फॉर्मूला क्या है हमारे पास ऑलरेडी? देखो, वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा और फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू। लैम्बडा और न्यू के बीच में कोई रिश्ता दिखाता हो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या? कौन सा? वेलोसिटी। वी नो दैट v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। न्यू को ऐसे ही बनाना, ध्यान रखना। लैम्बडा कितना है? 35। हाँ, 35 अपॉन 100 मीटर। यहाँ पे देखो यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। फिजिक्स में एंट्री कर रहे हो तो हाँ, लैम्बडा मल्टीप्लाई न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 किलो हर्ट्स को क्या मैं 2000 हर्ट्स लिख सकता हूँ? ध्यान से समझना, सारा फिजिक्स में इधर ही डाल रहा हूँ माही। ओके, हर्ट्स को क्या हम 1/सेकंड लिख सकते हैं? यहाँ पे कहीं पे लिख दूं, हर्ट्स इज इक्वल्स टू 1/सेकंड। याद करो वो फॉर्मूला, न्यू इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। इसी फॉर्मूला के जरिए 1/सेकंड इज इक्वल्स टू हर्ट्स। तो 2000 1/सेकंड लिख सकता हूं मैं। अभी काट कुट करो, कुछ हो रहा है तो 0 0 0 0 35 2 700 मीटर पर सेकंड, राइट? इसको मैं दे देता हूं 1 नंबर। आंसर नहीं है, तो हमें टाइम ढूंढना है, वो आंसर है। अभी हमें साउंड वेव की वेलोसिटी मिल गई, राइट? वेरी नाइस। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू व्हाट? या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? वी नो दैट। हाँ, नाउ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें ढूंढना क्या है? तो टाइम को ऊपर ले लो, वेलोसिटी को नीचे ले लो। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? हाँ, d/v। कितना डिस्टेंस हमें कवर करना है वेव से? 1.5 किलोमीटर यानी कि 1500 मीटर। किसी को ना समझ में आए तो बताओ। 1.5 यानी कि मल्टीप्लाई 1000, किलो मतलब 1000, डिवाइड बाय वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 700 मीटर पर सेकेंड। 700 हाँ, मीटर पर सेकेंड। 0 0 0 0 और मीटर कैंसिल, नीचे के नीचे वाला ऊपर। तो ये क्या आ गया? 15/7 सेकेंड। हाँ या ना? यानी कि 7 2 14 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 सेकेंड। यानी कि अगर ये वाली वेव मुझे 1.5 किलोमीटर दूर भेजनी है तो 2 सेकंड लगेंगे। हाँ, तो अभी मुझे सोचो कि अगर मैं कोई स्पेस क्राफ्ट भेजता हूँ जुपिटर के पास और मुझे हो सके उतना तेज ट्रांसमिशन करना है, तो मुझे वेवलेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी या कम? हाँ, ज्यादा जल्दी पहुंचा देगा। हाँ, अच्छा, वेवलेंथ ज्यादा रखोगे ना तो अच्छा है। कम होगा तो नहीं। हाँ, पर फिर भी अगर जुपिटर के ऊपर कोई मैं स्पेसक्राफ्ट भेजता हूँ तो कम से कम 6-7 मिनट का लैग तो आएगा ही आएगा। हाँ, क्या फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो हाँ और वेवलेंथ कम हो तो भी हो सकता है। अच्छा देखो, ये माही सही कह रही है कि सर अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं और वेवलेंथ को छोटी कर दूं तो भी काम करेगा। तो हाँ, तो भी काम करेगा। पर एक चीज याद रखो, वेवलेंथ जितनी छोटी होगी डिफ्लेक्ट होने के चांसेस उतने ज्यादा है।
याद करो वो एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने दूसरी गैलेक्सी से इस गैलेक्सी में वो 3 लाइन भेजी थी रेड वाली, ठीक है। तो रेड की मैंने वेवलेंथ वो बड़ी बताई थी। तो जितनी वेवलेंथ बड़ी होगी उतना वो किसी चीज से टकराएगी नहीं। छोटी वेवलेंथ ना टकराती बहुत है पर स्ट्रांग भी बहुत होती है। मोबाइल में जो होती है वो वेवलेंथ काफी छोटी होती है, रेडियो की वेवलेंथ काफी बड़ी होती है, बट क्वालिटी किसकी अच्छी है? मोबाइल की। हाँ, पर उसको वो किसी जगह पे लेके जाओ तो वो टावर छोड़ देता है, नेटवर्क छोड़ देता है। क्लियर? लिख लो। चलो चलिए फिर से भाई साहब। हाँ, हमारे पास और एक साउंड वेव है, पेज नंबर 132, ब्लू बुलेट 3। उस साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 220 हर्ट्स, यानी कि 220 वेव्स एक सेकंड में पास होगी। एक सेकंड में 220 वेव्स पास हो जाएगी, उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। उस वेव की रफ्तार है 440 मीटर पर सेकंड। हमें उसकी वेवलेंथ ढूंढनी है। तो तुम मुझे बताओ, फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू, ठीक है, स्पीड यानी कि v, और वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा। इन तीनों के बीच में रिश्ता हो ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? v नो दैट v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। ओके, सारी चीजें हमें ढूंढना क्या है? लैम्बडा ढूंढना है। तो लैम्बडा को छोड़ के ये सामने भेज दो, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? लैम्बडा इज इक्वल्स टू v अपॉन न्यू, राइट। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 440 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई न्यू कितना है? न्यू, हाँ 220। 220, अच्छा हर्ट्स को क्या मैं 1 अपॉन सेकेंड लिख दूं तो चलेगा? राइट। सेकेंड एंड सेकेंड विल गेट कैंसल, 0 0 विल गेट कैंसल, 22 2 जा 44। हाँ, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 मीटर, जो कि था आपका, लिख लो। सही है? लिख लो। अभी इजी लगेगा, आगे आगे देखो। चलो ब्लू बुलेट 4, ध्यान से समझना। बोल रहे हैं कि अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। एक इंसान है जो किसी दूरी से 500 हर्ट्ज के 500 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी मैंने 450 मीटर, ये जो दूरी है वो 450 मीटर की है। 450 मीटर्स मतलब साउंड सोर्स और अंतर 450 आधा। व्हाट इज कंप्रेशन फ्रॉम द सोर्स, मतलब इन दोनों के बीच में कितना वक्त लगेगा वो हमें ढूंढना है, टाइम ढूंढना है। कैसे? v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। चलो अगर मैं यहाँ पे v नो दैट v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू, आपके पास लैम्बडा भी नहीं है, न्यू है, चलो फ्रीक्वेंसी है, कर सकते ऑल्सो टाइम, राइट। डिस्टेंस न्यू, तो कैसे करें? हाँ हाँ, तो सर वो लैम्बडा को दो चीजें हमारे पास, एक से डिस्टेंस है जाए तो काम के साथ
फ्रीक्वेंसी के हर्ट्स, तो डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ हाँ आराम से मिल जाएगा ना, हाँ वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो तो इस चीज को मैं करता हूँ ऑल्सो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। और हर्ट्स का मतलब होता है 1/सेकंड। फिजिक्स समझो, फिजिक्स हमेशा ना यूनिट के ऊपर काम करता है, यूनिट्स। फॉर्मूलास रटने की जरूरत ही नहीं है, यूनिट्स को समझो। यहाँ पे मीटर, यहाँ पे 1/सेकंड, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मीटर पर सेकंड यानी कि वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैं इसी यहीं पे खड़े खड़े एक फॉर्मूला बना देता हूँ, डिस्टेंस इनटू फ्रीक्वेंसी, नया फॉर्मूला। समझ में आ गया? अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर। और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 500 हर्ट्ज, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 1/सेकंड। हाँ, तो ये कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इसकी? 5 5 25, रिमाइंडर 2, हाँ 225,000 मीटर पर सेकंड। ये हमें वेलोसिटी ऑफ अ साउंड वेव मिल गई, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी है इसकी तो। हाँ, अभी इसका टाइम ढूंढना है, तो टाइम कैसे ढूंढे? अभी वेलोसिटी का मिल गया। हाँ, वेलोसिटी हमारे पास है, डिस्टेंस हमारे पास है, टाइम ढूंढना है, तो कैसे? तो वो 500 हर्ट्ज से तो नहीं आ जाएगा। हाँ, क्या मैं ऐसे लिखूं? नाउ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? हमें टाइम ढूंढना है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 450 मीटर, 450 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास? 225,000, राइट? मीटर पर सेकेंड। मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसर, 0 and 0 will get cancel। 45 को अगर मैं खोल दूं तो 335, राइट? 5 को यहाँ से कट कर दें, 5 4 20, 5 5 फिर 3 9 सॉरी 15 और 3 5 तो ये आ गया 1/500 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 500वें हिस्से में वो वेव पहुंच जाएगी। इतनी जल्दी? हाँ, v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। नहीं, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पूछा है, देखो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। इन्होंने पूछा है सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम पीरियड, तो दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच का टाइम पीरियड, यानी कि वो तो लैम्बडा नहीं हुआ, वेवलेंथ नहीं हुआ। देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस, यानी कि सी और सी के बीच में, तो वो वेवलेंथ नहीं हुआ, लैम्बडा ढूंढना पड़ेगा ना। इतना तो हमने किया ही, पर साथ में वेवडा वो ढूंढ लेते हैं, लैम्बडा। हाँ तो लैम्बडा अगर ढूंढना हो तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू, तो v अपॉन न्यू। हाँ, v हमारे पास है, हाँ, और न्यू हमारा हो जाएगा 500। तो v इक्वल्स टू u आ जाएगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पे अगर मैं करूं तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू v अपॉन न्यू। v हमारे पास कितना है? 225,000 मीटर पर सेकेंड। और न्यू कितना है हमारे पास? हाँ, 500 हर्ट्ज, 500, और हर्ट्ज को हम लिखेंगे 1/सेकंड, 0 0 0 0। फिर 5 को अगर मैं यहाँ पे कट करूँ, 5 4 20, 5 5 25, 450,
तो 450 मीटर लंबी वेव है। और तो सर इसका टाइम ये तो काफी लंबी वेव हुई। इतनी लंबी वेव है और फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा है। सर समझ नहीं ठीक है, क्या समझ में नहीं आया? ये आपने जो अभी किया ये इस फॉर्मूला से मैंने किया कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन न्यू। वी अपॉन न्यू, फॉर्मूला ये ये। वाला या ये वाला? सारे ही फॉर्मूला मैंने इंटरचेंज ही किए हैं। ठीक है, पीछे कोई जवाब दिया है क्या? देखो तो। नहीं पीछे नहीं तो दिया सर है। ब्लू बुलेट है ना। हाँ, ब्लू बट बुलेट के पीछे आंसर्स नहीं से होते। 7, 8, 9, 13 और 14 के दिए। ठीक है, तो ये लिख लो, नो प्रॉब्लम। मैं मैक्सिमम तो श्योर ही हूं कि सही है। चलो एग्जाम्पल 11.2, इस सवाल को समझो। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड एन एको आफ्टर 2 सेकेंड। किसी एक इंसान ने पहाड़ी के पास जाके ताली बजाई और उस ताली का एको उसको 2 सेकेंड के बाद सुनाई दिया। अभी ये 2 सेकेंड कब से? ताली बजाई, साउंड गया, टकरा के वापस आया, तब जाके उसको सुनाई दिया, राइट? तो 2 सेकेंड जाने का और आने का एज ए कंबाइंड। What is the distance of the cliff from the from the person? इंसान से पहाड़ी के बीच की दूरी कितनी है? अगर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकेंड हो तो। सर हाँ जी, फिजिक्स के हिसाब से तो इसमें कोई काम ही नहीं हुआ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हाँ वो तो खड़ा है ना। आदमी आवाज भी तो वापस आ जाए। मुझे बताओ, देखो 2 सेकेंड का इको है तो ये क्या हो गया? टी हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हमें ढूंढना है, वेलोसिटी ये है, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम सब कुछ है हमारे पास। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डी वी नो दैट, डी हाँ सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई। अभी तुम मुझे बताओ कि ये जो साउंड वेव है वो एक्चुअली जा रही है और आ भी रही है, तो सर चार तो उसको डी और डी, तो सर 4 टू डी, 2D 2 बार डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना साउंड को, 2D। तो यहाँ पे D की जगह पे मुझे 2D लिखना पड़ेगा। तो सर वहाँ पे भी वो 4 नहीं हो जाएगा? कौन सी चीज? 2 सेकेंड। नहीं नहीं नहीं, इको तो 2 सेकंड के बाद ही सुनाई दे रहा है, मतलब बोला और 2 सेकंड के बाद इको आ रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर? यहाँ पे 2D क्यों लिया आपको पता चल गया? ओके, अभी डिस्टेंस हमें ढूंढना है तो 2 को मैं सामने भेज दूं तो चलेगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई t अपॉन 2। v कितना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 and 2 will get cancel, second and second will cancel, तो 346। यही है डिस्टेंस। हाँ, तो वो इंसान जो है वो पहाड़ी से 346 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। इजी, लिख लो। निहाल की तारीफ नहीं की सर। चलो, मैं प्रोजेक्ट पर है। निहाल एक ही चीज में होता है काम करने में। सर का मूड खराब है। चलो चलो चलो, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हैज अ हियरिंग रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। इंसान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। व्हाट आर द टाइपिकल वेवलेंथ्स ऑफ साउंड वेव्स? तो हमारे कान के अंदर जो वेव्स जा रही है उसकी लंबाई कितनी होगी अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 344 मीटर पर सेकेंड? अगर हवा में आवाज की गति 344 मीटर पर सेकेंड हो तो हमें लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 ढूंढना है। कैसे करें? लैम्बडा 1 20 हर्ट्ज और लैम्बडा 2 20 की हर्ट्ज। वी नो दैट
देखो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि क्या है, इसको मैं न्यू1 और न्यू2 लिख दूं। सही है। अच्छा तुम ये मैम को बता सकते हो कि मैम ये आपका नाम है। ब्यूटी। ठीक है, चलो तो न्यू1 और न्यू2 हमारे पास है, v हमारे पास है लैम्बडा, तो इन तीनों के बीच में रिश्ता हो ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास? v इज इक्वल्स टू एक एक करके फाइंड करना है ना, लैम्बडा न्यू, एक एक करके फाइंड करना है। राइट। तो अगर मान लो कि मुझे लैम्बडा 1 ढूंढना हो, तो 1 हाँ, तो पहले क्या लिखूंगा? लैम्बडा को सेट भेज देंगे। केस 1, दो केस कर देते हैं, केस 1, केस 2। केस 1 के लिए अगर मुझे लैम्बडा ढूंढना है तो क्या मैं ऐसे लिखूं, लैम्बडा 1 इज इक्वल्स टू v अपॉन न्यू1, क्योंकि v तो दोनों ही केस में सेम है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, v अपॉन न्यू2। ठीक है, v हमारे पास कितना है, 344 मीटर पर सेकेंड, और न्यू कितना है हमारे पास, न्यू1, यानी कि 20 हर्ट्स, यानी कि 1 अपॉन सेकेंड। सेकेंड एंड सेकेंड विल गेट कैंसल। इसको अगर हम कट करें, सॉरी ये पूरा ही कट करें तो 2 टेंजा हो जाएगा, 2 को यहाँ पे कट करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 172 अपॉन 10, 17.2 मीटर। तो पहली वेवलेंथ हमारे कान में जो जा रही है वो 17 मीटर की वेव है, 17 मीटर की वेव। हाँ, 1 मीटर मतलब 3 फुट और 10 सेंटीमीटर, और तो 17 मतलब 17 3 जा 51, कम से कम यानी कि 55 फीट की वेव हमारे कानों के अंदर जाती है, और वो हमें सुनाई भी देती है, 55 फीट लंबी। हाँ, 55 फीट बहुत हो गया यार। ये जो पहला माला है वो 12 फीट पे है। हाँ 12, हाँ हाँ, मतलब ये पूरी बिल्डिंग जितनी वेव हमारे कान के अंदर जाती है वो हमें सुनाई देती है। एक क्लियर? अभी दूसरा करने में हेल्प करो। लैम्बडा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 344 मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यू2, हाँ 20,000 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड एंड सेकेंड विल गेट कैंसल, और इसको मैं क्या ऐसे लिख दूं, 2 इंटू 10,000, इसको तो 0.0 ये भी सेम ही हो जाएगा, 172। तो 172 अपॉन 10,000, 1 0 2 0 3 0 4 0, बाद में डंडी, 1 2 3 4, बाद में डंडी, 0.0172 सर के मींस किलो, किलो माने 1000। ये आंसर 1, आंसर 2। चलो लिख लो। सर आपने हमें एक कोड वर्ड दे दिया। कौन सा? हाँ ठीक है, इस्तेमाल आपके ऊपर, कैसा इस्तेमाल करता है तुम। चलो, बहुत ही फुद्दू सवाल है, इसको एक बार बस देख लो। सर एक मिनट ये खत्म। नहीं, बाद में कंटिन्यू करो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड इज 100 हर्ट्स। किसी सोर्स ऑफ साउंड की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है, तो बताइए भैया कि वो 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट करता है? 1 मिनट में बोल रहे हैं, 1 सेकेंड में नहीं। हाँ देखो फ्रीक्वेंसी का, ये देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 100 हर्ट्स, और आपको पता ये है हर्ट्स का मतलब होता है 100 1 अपॉन सेकेंड, मतलब 100 बार वाइब्रेट कर रहा है पर 1 सेकेंड में। हमें कितनी बार पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम इट वाइब्रेट्स इन मिनट्स। मैं एक बार फिर से देख लूं, हाँ, इन अ मिनट, इन मिनट, MINUTE, राइट। तो तुम मुझे बताओ कि सेकंड को अगर मुझे मिनट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाउ मेनी सेकंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट? 16। तो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई 60 लिखना पड़ेगा।
राइट, कहाँ पे? नीचे ना। अभी तुम मुझे बताओ 6000 60 सेकेंड यानी कि कितना? 1 minute. 1 मिनट ना। अच्छा, पर जो चीज डिवाइड करो वो मल्टीप्लाई भी तो करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। 0 हाँ, तो ये जो है हमारा 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट। तो क्या मैं ऐसे लिखूं 100 इंटू 60 पर मिनट, हाँ या ना? यानी कि 60 इंटू 100 6000 पर मिनट। हाँ, ये है तुम्हारा आंसर। तो अगर कोई तरंग 1 सेकंड में 100 बार वाइब्रेट कर रही है तो 1 मिनट में 6000 बार वाइब्रेट करेगी। सिंपल, लिख लो। ये पूछ दो माही। हो गए। ठीक है, लिख लो। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास एक 500 मीटर का टावर है, 500 मीटर ऊंचा, यानी कि आधा किलोमीटर। ओके, और वहां पे मान लो कि मन खड़ा हुआ है और मन जो है वो मतलब टावर से नीचे ना डायरेक्टली कोई तालाब या स्विमिंग पूल कुछ तो है। तो मन को मस्ती चढ़ती है और वो ना एक बड़ा सा बॉल या पत्थर कुछ भी वो पानी में डालता है। ठीक है, जैसे ही वो पत्थर नीचे जाता है वो स्प्लैश करता है और बाद में उसकी छपाक करके आवाज मन को सुनाई देती है। राइट, तो इन्होंने ये पूछा है कि हाँ बॉल तो तैयार लेगा, पत्थर कंटिन्यू के साथ। हाँ, कितने वक्त के बाद, कितने वक्त के बाद छपाक की आवाज सुनाई देगी? बता दे। हाँ, मन बताओ तुम। मेरे मन रे बता दे तू। वरना तेरे को बार-बार ये चलो बताओ कैसन करे। टाइम हाँ, तो पहले तो ये सोचो कि ये जो अपनी बॉल है वो नीचे गिरती है तब भी तो वक्त लगता है। सर वो भी डिस्टेंस भी तो हो गया ना। राइट, तो ऊपर से नीचे आते वक्त का भी तो टाइम ढूंढना है। बाद में यहाँ पे जब छपाक की आवाज आए तब साउंड जो टाइम लेती है वो भी हमें देखना है। यानी कि हमें 2 टाइम देखने हैं, एक टाइम डाउन और एक टाइम अप। कौन से? टाइम डाउन और टाइम अप। तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ केस 1 टाइम डाउन। टाइम डाउन वो वक्त जो बॉल को नीचे आते वक्त लग रहा है, वो टाइम। हाँ, तो अभी तुम मुझे बताओ कि गेंद अगर ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रही है और उसका डिस्टेंस ढूंढना है और ये फ्री फॉल है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 3 फॉर्मूलाज याद है आप लोगों को? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, फिर दूसरा v स्क्वायर, पर वो वाला ही बताओ, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, फिर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अभी इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो बताओ। 2as v स्क्वायर माइनस ये सेकंड ये देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है फ्री फॉल होने की वजह से। फाइनल वेलोसिटी आप लोगों को मालूम ही नहीं है ना, तो ये वाला फॉर्मूला कैसे लग सकता है? पता ही नहीं है तो पहला वाला लगेगा सर। जी मतलब एक ही हमें ढूंढना टाइम है। देखो, टाइम डाउन ढूंढना है, तो ये वाला इसमें तो टाइम है ही नहीं। हाँ, इसमें भी हमारे पास v और u नहीं है। आखिरी वाला v तो है सर, डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही, तो टाइम मिल जाएगा ना। टाइम है ना सर। u तो है ना, इसमें कहाँ v है? इसमें तो है ही नहीं। में भी तो v है, तो हमारे पास तो v है ना। कहाँ पे v है तुम्हारे पास? वहां पे 340 अरे v कहाँ है? फाइनल वेलोसिटी कहाँ है? छपाक करते वक्त कितनी स्पीड थी क्या पता? अरे फ्रीक्वेंसी की है। हाँ, वो स्पीड ऑफ साउंड है, वो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये केस अलग है। इस वी की जो मैं बात कर रहा हूँ ये स्पीड ऑफ साउंड है। चलो यहाँ पे लिख ही देता हूँ, मेरी गलती है, साउंड। और ये वी ऑफ बॉल वो हमें नहीं पता। क्लियर? तो ये वाला फॉर्मूला इज मोस्ट सूटेड।
अगर इसको मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे टाइम कितना मिल जाएगा? चलो s कितना है हमारे पास? 500 मीटर। ut U 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं। लिख देते हैं, चलो, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह पे ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड। राइट इनटू टाइम का स्क्वायर। वो तो ढूंढना है। हाँ, तो टी स्क्वायर, टी डी लिख देता हूँ, टाइम डाउन, राइट। अभी 2 को सामने भेजो और 10 को डिवाइड में भेजो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? टी डी का स्क्वायर 5 नहीं बना इज इक्वल्स टू 2 इंटू 500 डिवाइड बाई 10। ना समझ में आया तो बताओ। 2 5 100 हाँ आ गया सर 100 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड तो मतलब 50 सही है, आ गया ओके। t is equals to 50 Zero, 0 zero, 100 52 सा, 100 मतलब तो 10 टी सेकंड डी आ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। हाँ, गया। तो टी डी मतलब बॉल को नीचे आने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, सही है। बॉल को नीचे आने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं। इतनी चीजें क्लियर। अभी बॉल तो नीचे आ गई, पानी से टकराई, छपाक की आवाज ऊपर गई। अभी तुम लोगों को ऊपर जाने वाला वक्त ढूंढना है, तो ऊपर जाने वाले वक्त को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे बताओ? केस 2 टाइम अप, यहाँ पे लिख देता हूँ केस 2, यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम अप। टाइम अप मतलब टाइम खत्म नहीं हो गया, ऊपर जाने वाला वक्त। हाँ, टाइम अप के लिए, हाँ अभी देखो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है और तुम लोगों के पास डिस्टेंस है। हाँ डिस्टेंस देखो डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और टाइम ढूंढना है, तो v इज इक्वल्स टू, नाउ means to distance upon time वेरी नाइस, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पे टी यू को ऊपर ले लो, T तो equals टी to यू distance upon इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 340 मीटर v s o u n d, चलो हाँ v s o u n d, सुंडी, सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो गया? 340 मीटर पर सेकेंड। मित्रे मित्रे गॉन, 0 0 गॉन, 34 यानी कि 17 टू ज़ा, और 50 यानी कि 25 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा 25 अपॉन 17, नीचे के नीचे वाला ऊपर यानी कि सेकेंड। इसको कटकुट करो, कितना हो जाएगा? और इसको 17 1 ज़ा 17 पॉइंट 8 8 0, 5 17 5 ज़ा 85, 4 4 17 4 ज़ा 68, 68 ना, और 80 में से 68 यानी कि 12 छोटा हो जाएगा, 0 लगा दो, 120, 119 17 7 ज़ा हाँ 17 7 सेकेंड 2 तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टी यू, अप टाइम या टाइम अप। अभी इन्होंने पूछा है कि टोटल कितना वक्त लग रहा है, क्या बोल रहे हैं? 11.47 वेरी नाइस। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? टोटल 10 सेकंड प्लस ये Time. हो गया टू हियर स्प्लैश, टू हियर स्प्लैश, पत्थर डालने के बाद आवाज सुनाई दे, वो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा टी यू प्लस TD टाडा डाडा, ठीक है। चलो टी यू कितना है? 1.47 प्लस 10 यानी कि 11.4 सेकेंड आंसर। तो पत्थर डालने के बाद 11.4 सेकेंड के बाद उसको छपाक की आवाज सुनाई देगी। लिख लो। सर वहाँ अच्छा है सर, केस 2 लिखा है, स्टेज 2 लिखा है, स्टेज 2 टाइम। अच्छा था ना प्रॉब्लम? अगर सोचो बुर्ज खलीफा के ऊपर होते और ये सेम एक्सपेरिमेंट करते, तो सर कितना टाइम लगता? सेम एक्सपेरिमेंट, सिर्फ ऊंचाई बदल के बुर्ज खलीफा की ऊंचाई रख के मुझे आंसर बताने की कोशिश करना।
सर कितना ऊंचा है वो? सुनाई नहीं देता। मान लो कि कोई केस है जिससे तुम्हें सुनाई दे, मान लो पिन ड्रॉप साइलेंस है, पूरे पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, हवाएं भी नहीं चल रही उतनी, तो क्या होगा? सुनाई नहीं देगा ना। हाँ, तो बुर्ज खलीफा का बताना कितना होता है। मैं आपको ये हो जाए ना एक प्रॉब्लम, उसके बाद मैं बुर्ज खलीफा की ऊंचाई बता दूंगा। तो सर ये वो बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है? वो मैं बता दूंगा। वही तो बता रहे हैं। अच्छा बता देंगे। ये रब कर दो एक्सरसाइज 8 8वां हाँ, ये वो ऑन है। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए लिखना रोक दो, आखिरी प्रॉब्लम है भाई साहब। चलो, हमारे पास एक साउंड वेव है जिसकी वेलोसिटी 339 मीटर पर सेकेंड है। कितनी? 339 मीटर पर सेकेंड मन, और उसकी वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर, मतलब इतनी वेव है, वेव की लंबाई इतनी है। तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है और फ्रीक्वेंसी के आधार पे बताना है कि क्या ये हम सुन पाएंगे या नहीं। तो तुम मुझे बताओ कि कौन सी साउंड हम सुन सकते हैं और कौन सी नहीं। 20 हर्ट्ज के ऊपर वाले साउंड। 20 से 20 से 20,000 के बीच में कोई भी हो उसको सुन सकते हैं। 20 से छोटी नहीं सुन सकते, 20,000 से बड़ी नहीं सुन सकते। 20 से छोटी को हम क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक। और 20 ओके। तो हमें ये देखना है कि ये ऑडिबल रेंज में है या नहीं। तो इन तीनों के बीच में रिश्ता हो ऐसा कोई फॉर्मूला? V is equal to lambda upon हाँ, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू लैम्बडा न्यू। हमें न्यू ढूंढना है तो लैम्बडा को सामने भेज दूं। सो न्यू इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्बडा। v हमारे पास कितना है? 339 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा 1.5 को क्या मैं 15/10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। पर यहाँ पे एक कैच है, हमें पता है कि ये हमेशा मीटर में ही होना चाहिए। तो इसको मीटर में कैसे करें? सेंटीमीटर को मीटर में अपॉन 100। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 1.5 अपॉन 100 मीटर। अगर पॉइंट को हटा दूं तो 1000, राइट। तो यहाँ पे लैम्बडा की जगह पे 15 अपॉन 1000, और ये है हमारा मीटर में, तो मीटर एंड मीटर विल गेट कैंसल, नीचे के नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 339 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 15। 15 को अगर मैं खोल दूं 5 3 जा, अब फिर ये 3 से कटेगा मुझे ऐसा लग रहा है। 113 हाँ 113, और 5 से ये कट जाएगा। नहीं सर उसको मत काटो। ऊपर है ना, ऊपर प्रॉब्लम नहीं है, नीचे मत काटो। 200 सर मैंने तो ऐसे है इसके 22 ऊपर डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स को मत काटो, न्यूमरेटर में काट सकते हो। हाँ, इसको कैसे? 5 2 10 0 0, हाँ 113 2 जा 113 226 2 6 और पीछे 2 0। अच्छा, ये क्या है यूनिट? पर सेकेंड, पर सेकेंड ना, पर सेकेंड। और पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? हर्ट्स। तो 22,600 हर्ट्स, इट इज नॉट ऑडिबल। ये तो अल्ट्रासोनिक हो गया। राइट। ऑडिबल नहीं है। बहुत ही छोटी वेव्स है ना, अल्ट्रासोनिक ही हो जाएगी। तो ये जो न्यू है इनका साउंड वो बहुत ज्यादा आएगा ना। नहीं, सुन ही नहीं पाओगे। इट इज ग्रेटर देन 20 kHz। तो हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी कैन नॉट हियर इट, वी कैन नॉट हियर इट बिकॉज इट इज आउट ऑफ ऑडिबल रेंज। वो भी आप लिख देना क्योंकि ऑडिबल रेंज के बाहर है। ठीक है। अच्छा, डॉग्स के लिए एक विसल आती है, डॉग विसल। हाँ, उसमें फूंक मारते हो ना तो आवाज नहीं आती, पर कुत्तों को सुनाई देती है। तो सर वो अल्ट्रासोनिक होगी वैसे। नहीं अल्ट्रासोनिक नहीं होगा वो। इंफ्रासोनिक होगी। हाँ, इंफ्रासोनिक। हाँ, अभी ये सेम सिस्टम महंगी वाली गाड़ियाँ अपने गाड़ी के नीचे लगा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में कुत्ते जो हैं वो गाड़ी के नीचे सो जाते हैं।
और गाड़ी वाले को पता नहीं चलता तो वो आगे और पीछे ले लेता है, जिससे कुत्ते मर जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से गाड़ी के नीचे अगर कोई भी जानवर हो तो वो इरिटेट होके भाग जाए और वो बच जाए। ये सेम चीज़ इंडिया में अभी अवेयर नहीं है, तो अगर आने वाले साइंस प्रोजेक्ट के लिए ये करना चाहो तो कर सकते हो। वेरी इनोवेटिव। सही है, और है भी, मिलता भी है, पर ज़्यादा वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है, तो आप करो इसको पॉपुलर। इसी के साथ साउंड चैप्टर के सारे प्रॉब्लम होते हैं खत्म, और साइंस का सिलेबस भी होता है साइड्स का लाभ खत्म। हमारे लिए कम हुए